मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटा, लेकिन हाँ कुछ मिट्टी के कंकड़ पड़े हुए हैं। तुम उन मिट्टी के कंकड़ों के बदले मुझे और मेरी पत्नी को छोले भटूरे खिला सकते हो। बाबा मैं भला मिट्टी के कंकड़ों का क्या करूंगा, मुझे पैसों की जरूरत है। गरीब की दी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती बेटा, एक ना एक दिन वो काम जरूर आती है। उपहार समझकर रख लेना। बाबूलाल को उस बुजुर्ग पर बहुत ज्यादा तरस आया। ठीक है बाबा, लाओ उन मिट्टी के कंकड़ों को तो मैं तुम्हारा आशीर्वाद समझकर रख लेता हूँ। तुम दोनों जितना खा सकते हो उतना खा लो। उस बूढ़े ने एक पोटली बाबूलाल के हाथों में थमा दी। बाबूलाल ने देखा उसमें मिट्टी के कंकड़ रखे हुए थे। बाबूलाल दोनों पति पत्नी के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाने लगा। तभी वहाँ पर ठेला लगाकर खड़ा हुआ नरेश बाबूलाल से बोला, अरे इन मिट्टी के कंकड़ों से तू भला कैसे सीताराम और मोहनलाल का कर्जा चुकाएगा रे? बेवकूफ आदमी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तेरी कुछ समझ में नहीं आया। नरेश मेरी जिसे मर्जी चाहेगी मैं उसे मुफ्त में खिलाऊंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जाकर बोल देना अपने मुखिया को। मुखिया का चमचा कहीं का। 3 दिन बाद जब मुखिया उन दोनों से तेरे सर पर चप्पलें पड़वाएगा ना, उस दिन मैं तुझसे बात करूंगा। हाँ, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो दिन कभी नहीं आएगा। इतना कहकर बाबूलाल फिर से छोले भटूरे बनाने लगा, मगर देखते ही देखते वह बूढ़े पति पत्नी बाबूलाल के सारे छोले भटूरे खा गए। बाबूलाल जरा सा चेहरा लिए उन्हें देखता रह गया। उसने देखा उसके ठेले पर अब कुछ भी नहीं बचा था। बाबूलाल चुपचाप अपने घर चला गया। क्या हुआ, आज दोपहर में ही कैसे चले आए? कहीं आज भी सारे छोले भटूरे कहीं बांट तो नहीं आए? निर्मला मुझसे इस वक्त बात मत करो। अरे तो फिर और किससे बात करूं? अपना सर दीवारों पर मारूं क्या? मेरी तो सोच सोच के हालत खराब होते जा रही है कि 2 दिन बाद क्या होगा। वैसे तुम कभी शाम से पहले घर नहीं आते, आज क्या हुआ? बाबूलाल ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं? इसने तो बेवकूफीपन की सारी हदें पार कर दी। अरे उन दोनों को सारे छोले भटूरे खिलाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता नहीं था। मुझे लगा था कि वो 2 या 3 से ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन उन्होंने तो देखते ही देखते सारा ठेला साफ कर दिया। लाओ मुझे भी दिखाओ, आखिर उन दोनों ने कौन सी मिट्टी के कंकड़ दे दिए हैं जिसके बदले तुम आज सारे छोले भटूरे उनमें लुटा कर आ गए। वहाँ पर खड़े लोग तुम्हारा मजाक गलत नहीं उड़ा रहे थे। भला कोई मिट्टी के कंकड़ के बदले छोले भटूरे खिलाता है क्या? मैंने उन मिट्टी के कंकड़ के बदले उन्हें छोले भटूरे नहीं खिलाए अनीता। उन दोनों के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कई दिन से भूखे हैं। लाओ दो मुझे, मैं भी तो देखूं उन गरीबों के उपहार में ऐसा क्या है। बाबूलाल ने उदास मन से वह पोटली अपनी पत्नी को दे दी और पोटली में कंकड़ देखकर निर्मला गुस्से से चीखते हुए बोली, हाय राम, अब इस कंकड़ का क्या करूं? लगता है तुम्हारी किस्मत में सीताराम और मोहनलाल के हाथों चप्पल खाना ही लिखा है। अब जो होगा देखा जाएगा निर्मला। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती ही लिखी है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। बाबूलाल वहाँ से चला गया और 2 दिन बाद बाबूलाल पंचायत में सर झुकाए खड़ा था। क्यों रे बाबूलाल, पैसे लाया है? इंतजाम नहीं हो पाया मुखिया जी, कुछ दिन की मोहलत और दे देते। वो तो हम तुझे जरूर देंगे, मगर सीताराम और मोहनलाल के हाथों चप्पल तो खा ले। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। क्या हुआ, उस दिन तो बड़ा मुंह चला रहे थे, मार खाने की नौबत आई तो अब इज्जत की दुहाई दे रहे हो? मुखिया सीताराम और मोहनलाल की ओर देखकर बोला, देखते क्या हो, मारो इस दानवीर को चप्पलों से। बड़ा दानवीर बना फिरता है, मक्कार कहीं का। मुखिया की बात सुनकर मोहनलाल और सीताराम बाबूलाल को चप्पलों से मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर बाबूलाल की पत्नी निर्मला आ गई। खबरदार, जो मेरे पति को किसी ने हाथ भी लगाया। क्यों रे बाबूलाल की पत्नी, तुझे पता नहीं तेरे पति ने दोनों से कर्जा लिया था? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुखिया के आदेश को चुनौती दे? मुखिया की बात सुनकर निर्मला ने मोहनलाल और सीताराम के पैसे मुखिया के मुंह पर मार दिए। ये लो पकड़ो इन दोनों के पैसे, आइंदा मेरे पति के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखना। तू ये पैसे कहाँ से लेकर आई? तुम्हें इससे मतलब? तुम्हें इनके सारे पैसे चाहिए थे ना, और इनके पैसे मैंने तुम्हारे मुंह पर मार दिए। बाबूलाल निर्मला के पास पैसे देखकर हैरान रह गया। बाबूलाल ने आहिस्ता से निर्मला से पूछा, निर्मला तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई? घर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। बाबूलाल निर्मला के साथ घर पर आकर बोला,
अब बताओ भी निर्मला, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई? आज जब तुम्हें मोहनलाल और सीताराम पकड़ कर ले गए थे तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। रोते हुए मुझे अचानक गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में वो पोटली बाहर फेंकने के लिए निकाली जिसमें कंकड़ थे। मगर जैसे ही उस पोटली में से कंकड़ फेंके तो उसमें से कंकड़ नहीं बल्कि बेशकीमती हीरे निकले। मैं तुरंत एक हीरा गिरवी रखकर पैसे ले आई और मुखिया के मुंह पर मार दिए। निर्मला की बात सुनकर बाबूलाल हैरान होकर बोला, लेकिन उसमें तो कंकड़ पत्थर थे। मैं भी हैरान रह गई थी। बहुत सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद वो दोनों बूढ़े पति पत्नी कोई मायावी लोग थे जो तुम्हारी मदद करने आए थे। निर्मला ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निर्मला उन हीरों को देखने में खोई हुई थी। बाबूलाल ने जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर वही बूढ़े पति पत्नी थे जो बाबूलाल की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप दोनों कौन हैं? हम दोनों देव हैं। 2 दिन पहले तुम जिस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बातें कर रहे थे, हम दोनों तुम्हारी बातें सुन रहे थे। हमें लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना है तो एक बात ध्यान रखना, इन हीरो को बेचने के बाद तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। लेकिन कभी भी गरीबों को खाना खिलाना मत भूलना। चाहे कितनी भी अड़चने आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, याद रखना भगवान उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। इतना कहकर वो दोनों बूढ़े पति पत्नी वहां से गायब हो गए। उस दिन के बाद बाबूलाल देखते ही देखते बेहद अमीर हो गया। लेकिन वो आज भी गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता है।